लें जी, अब यूं लग रहा है कि जो पहले से ये बात कही जाती थी कि पाक भारत अगली बड़ी जंग पानी पर होगी, अब उसका मैदान सज चुका है। भारत ने पाकिस्तान की लाइफ लाइन 25 करोड़ लोगों का पानी बंद करने के लिए एक इंतहाई खतरनाक मंसूबे पर काम शुरू कर दिया है। पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस ने इस पर बयान जारी किया है। जंग का तबल भी बच चुका है, क्योंकि गैर कानूनी डैम्स जो भारत बना रहा है, अगर वो नहीं बाज आता तो उन पर पाकिस्तान एयरफोर्स की एयर स्ट्राइक्स यानी उन डैम्स को तबाह करने के हवाले से अहम तरीन बयान सामने आ चुका है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 6 जून 2026 हफ्ते का दिन। नाज़रीन इकराम, कुछ इंतहाई आम तरीन डेवलपमेंट्स हैं जो आपके सामने रखनी है। इस वक्त सूरत हाल बड़ी तशवीशनाक है पूरी दुनिया में ही, चाहे रूस यूक्रेन का मामला हो, ईरान अमरीका का, लबनान इसराइल का। ये सारे मामलात इंतहाई तशवीशनाक हैं, पूरी दुनिया के लिए अलार्मिंग हैं। लेकिन याद रखिएगा कि जब जब भारत और पाकिस्तान आमने सामने आते हैं तब तब पूरी दुनिया की सांसें थम जाती हैं, क्योंकि ये दो न्यूक्लियर आर्म्ड स्टेट्स हैं। जब जब दो न्यूक्लियर आर्म्ड स्टेट्स जंग के दहाने पर आए, पूरी दुनिया तबाही के दहाने पर आ जाती है। और अब भारत की हट धर्मी, क्योंकि भारत ये कहता है कि इंडस वाटर ट्रीटी, सिंध तास मुआहिदा जो है उसे हम ख़त्म कर चुके हैं। और एक मरतबा फिर भारत के फॉरेन ऑफिस ने कल ये स्टेटमेंट दी, पाकिस्तान की वजारत खारजा ने भी बयान जारी किया। लेकिन ये तनाज़ा दोबारा से सर क्यों उठा रहा है और पाकिस्तान किस तरह से भारत के गैर कानूनी डैम्स पर एयर स्ट्राइक्स कर सकता है, उन स्ट्रक्चर्स पर जो पाकिस्तान के अवाम का पानी रोकने के लिए हैं, ये चीज़ें समझना इस वक्त बहुत ज़रूरी है। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक ज़रूर कर दें, कॉमेंट सेक्शन में राय का इजहार भी कीजिएगा। और पाकिस्तान जिंदाबाद का जो नारा है ये आपने कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना है। नाज़रीन इकराम, पाकिस्तान ने खबरदार किया है कि इंडिया ने दरियाई चनाब से तकरीबन 19 लाख एकड़ फीट पानी का रुख अपने ब्यास के नहरी निज़ाम पर मोड़ने के मंसूबे के लिए कंपनियों से बोलियां मांगी हैं और इसके खित्ते में संजीदा नताइज सामने आएंगे। ये पाकिस्तान के स्टेट का फॉरेन ऑफिस के थ्रू ऑफिशियल स्टांस है कि भारत ये वारदात डालने जा रहा है और इसका रीजन पर बहुत सख्त और बुरा इम्पैक्ट होगा, क्योंकि जो पाकिस्तान करेगा फिर वो पूरी दुनिया देखेगी। चनाब ब्यास लिंक टनल प्रोजेक्ट जो है इंडिया का, अब ये क्या प्रोजेक्ट है इसकी डिटेल्स भी आपके सामने मैं रखूंगा। आपको पता चलेगा कि शायद बॉम्ब्स और ब्रह्मोस मिसाइल और राफेल्स के जरिए भारत इतना नुकसान पाकिस्तान को नहीं पहुंचा सकता जो इस मंसूबे से पहुंचाना चाहता है। तो इस टनल प्रोजेक्ट जो है, इसके हवाले से पूछे गए एक सवाल के जवाब में पाकिस्तान की दफ्तर खारजा के तर्जुमान ताहिर अंद्राबी ने कहा कि इंडिया पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा है। दफ्तर खारजा के तर्जुमान ने खबरदार किया कि इसके न सिर्फ पाकिस्तान की मैशत बल्कि खित्ते के इस्तेहकाम, बैनुल अक़वामी अमन और सिक्योरिटी के लिए भी खतरनाक नताइज होंगे। पाकिस्तान ने तहम्मुल और जिम्मेदारी का मुजाहरा किया और हम मुकालमे और तनाज़ात के पुरअमन हल के लिए पुरज़्म हैं। ताहम ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि पाकिस्तान के पानी, पाकिस्तान की खुराक और पाकिस्तान की मुआशी सलामती को खतरे में डालने वाला कोई भी गैर कानूनी कदम पाकिस्तान को नाकाबिल कबूल है। और इस सब के अंदर कहा गया है कि ऐसे इकदाम जो भारत कर रहा है ये जनूबी एशिया में मजीद अदम इस्तेहकाम का बाइस बनेंगे और पूरी दुनिया और पूरे खित्ते के अवाम पर इसके संगीन नताइज होंगे। अब नाज़रीन इकराम, जनाब ब्यास लिंक टनल प्रोजेक्ट क्या है, पहले आप ज़रा ये समझ लें। इंडिया की हुक्मरान भारतीय जनता पार्टी इस मंसूबे की तशहीर करती हुई नजर आती है और उसका कहना है कि इंडिया अब पुराने उसूलों के तहत नहीं खेलेगा। यानी इंडिया ये कहता है कि पाकिस्तान के साथ हम सिंध तास मुआहिदा भी मुअत्तल कर रहे हैं और अब रूल्स ऑफ द गेम हैव चेंज्ड। वो ये तड़ियाँ लगा रहे हैं और बीजेपी इसे एडवर्टाइज कर रही है। तो रूल्स ऑफ द गेम सिर्फ आपके लिए तो नहीं चेंज हुए, हमारे लिए भी चेंज हुए हैं। तो पाकिस्तान भी अब एक हार्ड स्टेट है, तो उस हवाले से भी मेरे पास खबर है। लेकिन पहले अब 22 मई को फेसबुक अकाउंट पर बीजेपी ने लिखा कि सिंध तास मुआहिदे को मुअत्तल करने के बाद अब बिल आखिर इंडिया अपने मगरबी दरियाओं की सलाहियतों का हाइड्रो पावर, वाटर सिक्योरिटी और स्ट्रेटिजिक इस्तेमाल करने जा रहा है। बीजेपी ने यह पोस्ट की और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी जो रूलिंग पार्टी है, सियासी जमात है, उसने पोस्ट की कि यह टनल 8.7 किलोमीटर पर मुहित होगा जो दरियाई चंद्रा से इजाफी पानी ब्यास की तरफ मोड़ देगा। जेर ज़मीन टनल इंडिया के सरकारी इदारे नेशनल हाइड्रो
इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन ने हिमाचल प्रदेश टनल बनाने के लिए गुज़श्ता महीने टेंडर भी जारी किया। ये टनल दरअसल इंडियन रियासत हिमाचल प्रदेश के जिला कोकसार में बनेगा। इंडियन खबर रिसाई इदारे के मुताबिक चनाब ब्यास लिंक मंसूबा 2620 करोड़ रुपए की लागत से बनेगा, ये इंडियन करेंसी के मुताबिक। और इस सब के अंदर जो अहम तरीन चीज़ है वो ये है कि इस मंसूबे से इंडिया को क्या फ़ायदा होगा, इसे भी समझें। जाहिर बात है पाकिस्तान का तो ये मौक़िफ़ है दुरुस्त मौक़िफ़ कि ये सिंध तास मुआहदे की खिलाफ वर्जी है। इंडियन हुकूमत का मौक़िफ़ है कि इस प्रोजेक्ट का मकसद चनाब के ज़ायद पानी का भरपूर इस्तेमाल करना है, जो कि बगैर इस्तेमाल हुए चनाब में बह जाता है और पानी का रुख मोड़ने से इंडिया में 4000 मेगावाट बिजली भी पैदा होगी। लेकिन ये बेसिकली पाकिस्तान के पानी को रोकने की तरफ एक बहुत ही ख़तरनाक कदम है। इससे पाकिस्तान की सलामती, पाकिस्तान के अवाम की सेफ्टी, वेलबींग, हर चीज़ जेपरडाइज होती है। अच्छा, फिर अब सबसे अहम तरीन चीज़ ये है नाज़रीन कराम कि सिंध तास मुआहदे के तहत दोनों में से कोई भी मुल्क यकतरफा तौर पर मुआहदे से अलग नहीं हो सकता। वर्ल्ड बैंक इसका गारंटर था, लेकिन इंडिया इससे दूर हट रहा है और इंडिया ने कहा है कि भाई हम इंडस वाटर ट्रीटी पर अमल नहीं कर रहे क्योंकि पाकिस्तान टेररिज्म को सपोर्ट करता है। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। हम तो कहते हैं दो हमारे सबूत, हमारे की दहशत गर्दी में क्या किरदार है, हम उसके ऊपर काम करेंगे, हम उसके ऊपर पूरी दुनिया के सामने एक्शन लेंगे। लेकिन उन सबूतों पर भी बात करो जो हम देते हैं तुम्हारे खिलाफ, हम तो सबूतों से बात करते हैं। अब सबसे अहम तरीन चीज़ ये है कि पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस ने इंडिया का चनाब रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट जो है इस प्लान को रिजेक्ट किया है और इस वक्त पूरी दुनिया की खबरें ये बन रही हैं कि इंडिया पाकिस्तान दोनों का वाटर डिस्प्यूट इंटेंसिफाई हो चुका है नरेंद्र मोदी के इस प्रोजेक्ट की वजह से। अब ये जो प्रोजेक्ट है ये जारी बात है बड़ा परेशान कुन है और पाकिस्तान की मईशत के लिए ये ख़तरनाक किस तरह से हो सकता है वो ये है नाज़रीन कराम कि पाकिस्तान की हुकूमत का चूँकि इस पर मौक़िफ़ भी आ रहा है और इंडिया इसमें एक आबी गुजरगाह बना रहा है और इंडिया पाकिस्तान का पानी जो है अपने हिसाब से छोड़ना है और मोड़ना है और इंडिया ये चाहता है कि उसके हाथ में वाटर एज अ वेपन हर वक्त मौजूद हो। दिस इज़ द बेसिक स्टोरीज, लुबे लुबाब ये है। और अब इस सब के अंदर आपको पता होना चाहिए कि पाकिस्तान के मिलिट्री के जो टॉप के लोग हैं वो ये बात पहले ऑन द रिकॉर्ड कह चुके हैं कि अगर कोई ऐसा स्ट्रक्चर बनाया गया जो कि पाकिस्तान के अवाम के इंटरेस्ट्स के ख़िलाफ़ है, कोई ऐसा स्ट्रक्चर खड़ा किया गया तो ये पूरी दुनिया जान ले, ये लिख के रख लें कि हम ऐसे स्ट्रक्चर पर एयर स्ट्राइक्स करेंगे। और अब बाज़ाब्ता तौर पर नाज़रीन इकराम ये पाकिस्तान की तरफ से मौक़िफ़ सामने आ चुका है पूरी दुनिया के लिए कि पाकिस्तान रिजर्व्स द राइट टू डिस्ट्रॉय एनी इलीगल इंडियन वाटर रिजर्वॉयर्स दैट वायलेट द इंडस वाटर्स ट्रीटी। इंडस वाटर्स ट्रीटी जो है अगर इसे वायलेट करने के लिए कोई भी रिजर्वॉयर बनाया जाता है जो पाकिस्तान के अवाम के पानी को रोकने के लिए है तो पाकिस्तान के मिज़ाइल इस वक्त तैयार हैं, फतह 1 मिज़ाइल और पाकिस्तान एयरफोर्स के वो तैयारे और मिज़ाइलों से लेस तैयारे जिन्हें हमारे शेर दिल जवान हमारे शाहीन उड़ाते हैं, जिन्होंने राफेल गिराए और दुनिया की सबसे बड़ी एरियल डॉग फाइट मॉडर्न हिस्ट्री की, उसे अपना एक भी जहाज़ गिराए बगैर अगले दुश्मन के इतने जहाज़ गिराए 8-0 कर दिया, वो एयरफोर्स भी तैयार है। और इंडिया अगर इस प्रोजेक्ट को लेकर आगे बढ़ता है तो पाकिस्तान की तरफ से ये मौक़िफ़ वाज़े है कि पाकिस्तान ऐसे किसी भी स्ट्रक्चर को हिट करेगा। पाकिस्तान की आवाम का मफाद सबसे पहले था, पाकिस्तान के अवाम का मफाद सबसे पहले है और पाकिस्तान के अवाम का मफाद सबसे पहले रहेगा। हम अमन चाहते हैं लेकिन इसे हमारी कमज़ोरी न समझा जाए। पहलगाम वाक़े के बाद पिछले साल हमने ऑफ़र किया कि भाई हमारे मुलव्वस होने के कोई सबूत हैं तो दो हम इन्वेस्टिगेट करवाते हैं। उन्होंने सिंदूर लॉन्च किया, सिंदूर का तंदूर बनाया, जंग हमने शुरू नहीं की लेकिन जंग का इख्तिताम जो है वो अल्लाह के ख़ास फजल और करम से पाकिस्तान ने ही किया। हम अभी भी अमन चाहते हैं लेकिन इंसान के बच्चे बन के इन्हें रहना पड़ेगा और 25 करोड़ लोगों का पानी रोकोगे तो वो और क्या करेंगे। ज़रा एक लम्हे के लिए सोचो ना, तो अगर किसी को आप दीवार से लगाते हो और उसमें क़ुव्वत हो तो फिर वो दीवार तो तोड़ने की कोशिश करता है और दीवार तोड़ता भी है। तो पाकिस्तान के पास क़ुव्वत भी है और पाकिस्तान का पानी अगर रोकता है भारत तो भारत के लिए बहुत इसके ज़्यादा संगीन नताइज भी हो सकते हैं जो कि भारत को इससे वैसे ही बाज रहना चाहिए और इंटरनेशनल जो एग्रीमेंट्स हैं उनकी पासदारी करनी चाहिए। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।